ये सब लोग एक बेगाने काफिर के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। पता नहीं फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर की खातिर इन बेचारे अवाम को न जाने क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखा डाले। शुरू खुदावंद मर्द में मिस्र के नाम से, वो खुदावंद के जिसने मिस्र और मर्द में मिस्र को खल्क किया। मैं इस अजीम इज्तिमा में आप सब लोगों की शिरकत पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस इज्तिमा से मेरा मकसद यह है कि मुझे आप सब लोगों की मदद और ताउन दरकार है। दर हकीकत हमें आने वाले 7 सालों के इस तवील कहत तो खुश्क साली के मुतालिक कोई चाराजोई करनी होगी, और अगर आप आवाम की मदद और ताउन हमें हासिल न हो तो यकीनन हम कहत पर काबू पाने में हरगिज कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तमाम हकायक आपके सामने खोल कर रख दूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें गंदुम जखीरा करना है, लेकिन अगर मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी जरूरत के अलावा बाकी मानदा गंदुम मुफ्त में हुकूमत की तहवील में दे दें तो क्या आप कबूल कर लेंगे? वो तो जाहिर है कि नहीं करेंगे। भला हम अपनी मेहनतों का समर हुकूमत के हवाले क्यों करने लगे? हत्ता कि मैं तो एक मुट्ठी गंदुम भी किसी को ना दूं। तुम भी अगर किसी को मुफ्त में गंदुम दे देते, आज हमारी तरह गरीब होते, दौलतमंद ना होते। बस ऐसी सूरत में तो हुकूमत आपसे गंदुम या तो दिरहम और दीनार के एवज खरीदे जो उसके पास नहीं है, या फिर जमीन के बदले। बहुत खूब, हम अगर जरूरत के मुताबिक कुछ गंदुम जमीन के एवज खरीद भी लें तो गंदुम के जखायर की हिफाजत के लिए जो गोदाम दरकार होंगे वो किस सरमाए से तामीर करें, और उसके मजदूरों और कारकुनों की उजरत हम कहां से अदा करें, और वो काश्तकार जो अपनी जमीनों पर काश्त करते हैं हम उनसे गंदुम खरीदने के लिए कीमत कहां से अदा करें। आखिर उस गंदुम की खरीदारी हम किस तरह करें? खूब, तुम बोलो। आखिर हुकूमत मिस्र के पास इतना सरमाया क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत मिस्र के वहमो गुमान में भी न था कि एक दिन ऐसे बड़े कहत का सामना करना पड़ेगा और उस पर काबू पाने के लिए इतने कसीर सरमाए की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि आप आवाम की मदद और ताउन के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। क्या आप हाजिर हैं कि हम एक दूसरे के बाहमी ताउन से खुद को इस जानलेवा बहरान से निजात दिलाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बिलाखिर हमें अपनी निजात के लिए कोशिश तो करनी होगी। हम ताउन तो करना चाहते हैं, मगर कैसे करें? इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले महसूलात की मुआफी के जरिए मिस्र का सरमाएदार तबका हर साल अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बतौर महसूल हुकूमत मिस्र को देने का पाबंद होगा। हम उन महसूलात में से कुछ हिस्सा उन्हें माफ कर देंगे। जो शख्स भी 1 साल का महसूल अपने मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर देगा, हम बाद में उसका अगले 2 साल का महसूल माफ कर देंगे। और जो कोई भी अपने 7 साल की महसूलात की पेशगी अदायगी अभी यकमुश्त करेगा तो हम उसे 14 साल का महसूल माफ कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अपना महसूल पहले ही अदा करने को तैयार हूँ। इसमें हमारा ही फायदा है कि 7 साल तक हमें महसूल अदा नहीं करना होगा, और हुकूमत के मफाद में भी है कि उसकी मुश्किल भी हल होगी। और दूसरा तरीका यह है कि माजी के फिरायना या हुक्मरानों की तरह हमसाए ममालिक पर हमले करके कश्त व खून और गारतगरी के जरिए जो माल गनीमत हाथ आए उससे हम गंदुम की खरीदारी करें। और ये बात तो वाज़ेह है कि उस जंग में शिरकत लाजमी होगी। यानी इससे पहले कि कहत हमें बर्बाद कर दे, हम जंग में शिरकत करके खुद को हलाक कर डालें। बहुत खूब,
बहुत खूब, मैं भी जंग के हक में नहीं हूं। अगर आप जंग के जरिए माइल नहीं हैं तो फिर आप लोग खुद ही गंदम की खरीदारी के लिए दरकार सरमाया मुहैया करें। हर शख्स अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा इस मुहिम के लिए मख्तस कर दे ताकि उस सरमाए से गंदम खरीदी जा सके। अगर अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा देने से हम जंग से बच सकते हैं तो हमें कबूल है। हम तो उन जंगों से जिनमें लाखों जानें जाया होती हैं ताकि महज हुकूमत के खजानों को भरा जाए, अब तंग आ चुके हैं। राशिफ फरमा रवा की जमीनें यूं काश्तकारों को बख्श कर माबद की कामयाबी के लिए राह हमवार कर रहा है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो गंदम की जखीरा अंदोजी है। जहां तक मुमकिन हो सके माबद में मौजूद गंदम के अलावा मजीद गंदम मुहैया करें। आप देखेंगे कि अनकरीब मिस्र का मुकद्दर उसके हाथों में होगा जिसके पास सबसे ज्यादा गंदम होगी। तो क्या काहन आजम पेशगोई यूजारसीफ पर गंदम के तहत के हवाले से यकीन रखते हैं? 2 वजहों से। हाँ, पहली ये है जो ताबीर यूजारसीफ ने फरमारवा के ख्वाब की पेश की है बाजार उससे बेहतर ताबीर मेरी भी नजर में नहीं। और दूसरा ये कि अक्लमंद एहतियात का पहलू हाथ से नहीं छोड़ता। तो ऐसा करते हैं, हम कल से ही अपने चंद मामूरीन को गंदम की खरीदारी पर मामूर कर देते हैं। बस कोशिश करना किसी को पता ना चले। अगर माबद के गोदामों में गल्ला मौजूद ना हुआ तो मुस्तकबिल में हम किस तरह माबद का इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए यूजारसीफ से मुकाबला करेंगे। वो माबद जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो वो यकीनन यूजारसीफ के मुकाबले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, तुम रुको। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। पता लगाओ और मुझे बताओ। ताली जनाब। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन आखिरी लम्हात में मुझे माफ कर दें। जानती हूँ कि मैं आपके लिए ना अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही आपकी खूबियों की कदर जान सकी, लेकिन आपने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आज भी इन आखिरी लम्हात में मेरी खता बख्श दीजिए। हम दोनों ने ही यूजारसीफ के साथ बुरा किया। काश अगर यूजारसीफ यहाँ होता और हम उससे बख्शिश तलब करते। क्या हो जाता जो बजाय आमून के
हम युजार सीफ के खुदा की परस्तिश कर लेते। अगर तुम्हारा युजार सीफ से मिलना हो तो अगर तुम्हारा युजार सीफ से हाफिजीन कसर जनाब पूतीफार के फरमांदे जनाब रुदामून शर्फ बारियाबी चाहते हैं। मेरे खुदावंदगार आमुन होता जवान की उम्र दराज हो। फरमानदा लश्कर और रईस खजाना पूतीफार अजीज मिस्र इस दुनिया को खैर बात कहकर आज़मे सफर गर्ब हो गए हैं। पूतीफार एक अजीम शख्स थे और उन्होंने मिस्र के लिए काबिल कद्र खिदमत अंजाम दी। मिस्र की अजमत और कुदरत उनकी फिदाकारियों के ही मरहूने मिन्नत है। हमारी जानिब से उनके अहले खाना को अफसोस और ताज़ियत पेश कीजिएगा। हम उनकी आखिरी रसूमात में जरूर शिरकत करेंगे। मिस्र की कदीम रिवायत के मुताबिक आपको पूतीफार की आखिरी रसूमात में उनके जानशीन का तयन करना होगा। हम उनकी आखिरी रसूमात के मौके पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। फरमान दे होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब रहेंगे। मेरी नजर में इनके लिए एक मुनासिब मनसब है। मनसब अजीज मिस्र ज्यादा बेहतर है। कहिए कि मेरा तख्ते रवां आमादा करें, हम उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। दस थैलियां, यानी 1000 दीवन। मेरा ख्याल है कम नहीं है। अच्छी कीमत है, लेकिन युजार सीफ जैसे के लिए नहीं। मैं इसके 10 गुना ज्यादा चाहता हूं, वरना आप किसी और को इस काम पर मामूर कर सकते हैं। आली जनाब, आली जनाब, मेरे पास आली जनाब के लिए एक अच्छी खबर है। पूतीफार, हाँ, कुछ देर पहले और थोड़ी देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। फिलहाल हाथ रोक लो।
पहले भी मैं कत्ल के हक में नहीं था, अब इससे बेहतर राह मिल गई है। कत्ल करना आखिरी रास्ता है। आज आमून होटब को पुतीफार का जानशीन मुकर्रर करना होगा, और अगर यूजारसीफ के अलावा कोई और हुआ तो उन्होंने यूजारसीफ की बरतरफी का ऐलान किया है। लेकिन अगर यूजारसीफ का बतौर जानशीन इंतखाब करते हैं तो हमारे हाथ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। यूजारसीफ का रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। जब तक हम निहायत मजबूर न हो जाएं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। नबी खुदा को बाहर के हालात की भी कुछ खबर है? आली जनाब पुतीफार दुनिया को खैरबाद कहकर राहिए दियार गर्ब हो गए हैं। पुतीफार गुजर गए? जी हाँ आली जनाब, आज उनके आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खुदा अपनी रहमत पुतीफार पर नाजिल करे और उनकी खताओं को दरगुजर करे। वो एक अच्छे इंसान थे, मैं उनका एहसानमंद हूं। उन्होंने मेरे लिए काफी ज़हमत उठाई। निहायत बहादुर से बसालार है। जंगों में पुतीफार के दस्ते रास्त रहे हैं और शिकस्त से नाआशना है। उनकी शुजाअत और शहामत जंग का नक्शा ही बदल कर रख देती है। आमून होटब को चाहिए कि होरम को पुतीफार का जानशीन नामजद करे। होरम पुतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुंतखब किए जाएंगे। जनाब आमून होतब का झुकाव यूजारसीफ की तरफ ज्यादा है।
पूतीफार एक अजीम शख्स, बासलाहियत फरमानदे और हकीम दाना मुशीर थे। मैं उनकी 40 साला खिदमत की कदरदानी करता हूं। उन्होंने बतौर अजीज मिस्र, सिपा सालार लश्कर और रईस खजाना निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार आमून होतब सोम और सरजमीन मिस्र के लिए उनकी ये गिरां कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मैं उनके लिए उस जहां में दायमी सुकून और अबदी जिंदगी की आरजू रखता हूं, और मुझे इस बात का कि मैं उन बुजुर्गवार के आखिरी अयाम में वजूद पुरफैज से मुस्तफीद न हो सका हमेशा अफसोस रहेगा। आज खुदाओं ने चाहा तो युजार सीफ की शिकस्त का दिन होगा। होरम रूह के जानशीन हो जाने से युजार सीफ की बरतरफी यकीनी हो जाएगी। मिस्र की कदीम रिवायात के मुताबिक जनाब पूतीफार की आखिरी रसूमात के मौके पर मुझे उनका जानिशीन मुकर्रर करना होगा। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मर्दम मिस्र के अमीन और काबिल एहतराम युजारसीफ से ज्यादा किसी को इस मनसब का अहल नहीं समझता। मैं आज से युजारसीफ को जनाब पूतीफार का जानिशीन मुकर्रर करते हुए इन्हें अजीज मिस्र के खिताब से नवाजता हूं, और होरमहूब चूंकि एक बासलाहियत और बहादुर सिपा सालार है, लिहाजा उन्हें लश्कर की फरमादही की जिम्मेदारी सौंपता हूं। मुझे उम्मीद है ये दोनों हजरात अपनी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएंगे और सरजमीन मिस्र की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेंगे। युजार सिर्फ एक बेगाना है, जबकि होरमहूब इसी सरजमी का फर्जन है। यानी फरमानदे होरमहूब आज के बाद युजार सीफ के हुक्म के पाबंद होंगे। ये फैसला दानिशमंदाना नहीं है। ये सब लोग अपने अपने मफादात की खातिर यहाँ जमा हुए हैं। जनाब पूतीफार की आखिरी रसूमात से इन्हें कोई सरोकार नहीं। इजाजत फरमाए तो हरकत करें। आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें। चलिए। हरकत करेंगे।
इसका आखिरी हल वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। जनाब हुरमहूब, ये सरासर नाइंसाफी है। जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ पे मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजुर्बा। सो मैं मोतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिजीन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है।